If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। इस पार्ट में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ट्राई करेंगे सबको इंक्लूड करने का, लेकिन अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट एक और मैं बना दूंगी, ठीक है। सो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं मैथ्स मास्टरी के बारे में। आप सबको अभी तक पता चल गया होगा कि मैथ्स मास्टरी क्या है। एक बहुत ही स्पेशल सा कोर्स है आप सबके लिए, क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें बच्चों आप लोगों को आपके कंटेंट्स में जो जो चैप्टर्स है उस चैप्टर्स का लेसन्स दिया जा रहा है। इसका जो फीस है बच्चों वो है 1499, जो कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड होगे तो आप लोग लिंक के थ्रू एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है बच्चों, ओनली वन टाइम फी है। मैं इसलिए ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट होता है कि हम लोगों को मंथली मंथली पे करना है क्या। बहुत बच्चे मुझसे पूछे, मैं इसीलिए इस चीज़ को मेंशन कर रही हूँ कि नहीं, मंथली मंथली आपको ये पे नहीं करना है, बस एक बार है, वन टाइम फी है बच्चों। एक बार अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो, ये कोर्स परचेज कर रहे हो, तो आप लोगों को एक बार पे करना है इसको। देन आप लोगों को सारे चैप्टर्स का लेसन्स मिल जाएगा। मैं धीरे धीरे करके बहुत सारे चैप्टर्स तो ऑलरेडी इसमें डाल चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ, और जो जो चैप्टर्स बचे हैं बच्चों, मैं धीरे धीरे करके वो सब भी डाल दे रही हूँ। अभी रिसेंटली सर्कल चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स है, फैक्टराइजेशन, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीज़ कंप्लीट हो गया है। बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो बच्चों, अगर आप लोग चाहते हो अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना और इंटरेस्टेड हो मैथ्स मास्टरी में, तो आप लोग जल्दी से जाइए और अभी एनरोल कीजिए थ्रू द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Now, without wasting any time, let's get started with the video. ओके, सो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे यहाँ तक, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस का यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, मतलब इंट्रोडक्शन तो हो गया था। तो हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीएनएस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें आते हैं बच्चों हम लोग का ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये दो चीज़ आता है, एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हम लोग का दिमाग हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया रीढ़ की हड्डी। आप सबको पता है कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस है, ये हमारे बॉडी का मेन कंट्रोल सेंटर होता है। हमारे बॉडी में जितना भी फंक्शन होता है ना, उसके लिए ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। यस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल द फंक्शंस जो हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। जो भी सेंसेशन होता है, हम लोग जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब हमारे बॉडी में हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं ना, ये दो चीज़ की वजह से ही करते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की वजह से करते हैं। तो अभी एक एक करके हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं ब्रेन से। तो ब्रेन का डायग्राम आप लोग अपने बुक में देखिए, मैं यहाँ पर शेयर कर दे रही हूँ कि ब्रेन हमारा इस टाइप से दिखता है। तो ब्रेन में आपको ये तीन पार्ट दिखते होंगे, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। यही मेन तीन चीज़ होते हैं बच्चों ब्रेन में। तो हम लोग देखेंगे, आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हो क्या है क्या नहीं है ब्रेन का डायग्राम में। सो बच्चों, ब्रेन क्या होता है, जैसे कि एक स्कूल का मेन होता है कौन, प्रिंसिपल, है ना। स्कूल में मेन कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। उसी की वजह से अच्छे से स्कूल रन कर पाता है। वैसे हमारे बॉडी में सबसे मेन कंट्रोल्स होता है सेंटर ब्रेन के पास। तो ब्रेन होता है मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, और या फिर आप बोल सकते हो ऑफ द नर्वस सिस्टम। पूरे नर्वस सिस्टम में ब्रेन ही होता है बच्चों मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ब्रेन कहाँ होता है पता है, ब्रेन होता है इन द क्रैनियम ऑफ द स्कल। अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि एक मिनट, एक रफ पेपर ले लेते हैं। तो बच्चों देखो, जैसे कि बच्चों ये हो गया स्कल। आप लोग को जो खोपड़ी देखते हो ना, टीवी में दिखाता है ऐसे भूत टाइप, नाक का जगह रहता है, ऐसे नहीं दिखता है वो खोपड़ी टाइप, हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं स्कल। अच्छा, स्कल में ये पूरा स्कल हो गया, ठीक है। अभी बच्चों यहाँ पर ये जो पार्ट होता है ना सर के सामने सामने, ये पार्ट, ये होता है क्रैमियम, क्रैमियम, ठीक है। क्रैनियम, सॉरी मैं क्रैमियम बोल दे रही हूँ, क्रैनियम होता है, ठीक है बच्चों, क्रैनियम होता है ये पार्ट जो होता है, ठीक है। ये कैविटी को हम लोग बोलते हैं क्रैनियम। इसी के अंदर में होता है बच्चों ब्रेन। तो ब्रेन ना बहुत डेलिकेट सा होता है, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए क्रैनियम कैविटी में रहता है और उसके ऊपर में रहता है स्कल। तो देखोगे तो ये लोग इसको प्रोटेक्शन देते हैं। अगर मैं एडल्ट का बात करूं, तो एडल्ट का जो ब्रेन होता है वो लगभग 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक का हो सकता है। मतलब अगर हम लोग वजन करेंगे तो इतना से लेकर इतना, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब ये एवरेज का बात मैं कर रही हूँ। हाँ, किसी किसी का ज़्यादा हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि हमेशा ज़्यादा होगा हर किसी का, नो, ये एवरेज वेट है किसका,
हमारे ब्रेन का, ठीक है। मतलब हम लोग का बॉडी वेट जितना भी होता है ना, तो बॉडी वेट का 2% ब्रेन का वेट कहलाता है। और आपको पता है ब्रेन का काम क्या होता है, हम लोग दिमाग से कितना कुछ सोचते हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो अपना ब्रेन यूज़ करके पढ़ा रही हूँ। मैं जो भी एग्जाम्पल्स आपको इधर उधर का दूंगी या जो भी बोलूँगी, मैं अपने ब्रेन को ही यूज़ कर रही हूँ ना। वैसे आप लोग सामने पढ़ रहे हो, आप लोग भी अपना ब्रेन को पूरा एक्टिव रख रखे हो कि मैं जो बोल रही हूँ आप लोग समझ रहे हो, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, आप लोगों के मन में कुछ कुछ क्वेश्चंस आता होगा। तो आप लोग अपने अपना ब्रेन को यूज़ कर रहे हो। तो बच्चों ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेन हम लोग का थिंकिंग को कंट्रोल करता है, ब्रेन से ही हम सोचते हैं। ब्रेन इज़ द साइट ऑफ इंटेलिजेंस, यहीं से तो इंटेलिजेंस का पता चलता है। हम लोग का फीलिंग्स, मूवमेंट, सेंसेस सब ब्रेन कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन किसी का डेड हो जाता है ना, तो आपको पता है, आप लोग देखिए हो ना, कोई सा मूवी में दिखाता है ब्रेन डेड कोई हो गया है, तो ऑलमोस्ट वो ऐसे कि अभी मरा तब मरा, मतलब वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा उसका बॉडी, लाइक कोमा का स्टेट रहता है। मतलब कोमा तो चलो मैं बोल रही हूँ, अब उतना प्रॉपर हम लोग को देखो पता नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है, बट ऐसा होता है ना कि ब्रेन डेड हो गया मतलब ऑलमोस्ट सारा एक्टिविटी खत्म, मतलब वो पड़ा रहेगा एक जगह में एक मुर्दा की तरह, ऐसा होता है। ठीक है, मैं कौन सा मूवी में देखी थी मुझे याद नहीं आ रहा, बट ऐसा है। ठीक है, तो बच्चों ब्रेन का हम लोग का सही रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन में ऑक्सीजन और का क्या बोलते हैं, ब्लड, दो चीज़, ब्लड और ऑक्सीजन ब्रेन में पहुंचता है ना, तो ब्रेन अच्छे से काम करता है। अगर ये नहीं पहुंचेगा तो हम लोग बेहोश हो सकते हैं, हम लोग को और भी कुछ हो सकता है। तो ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आया। तो ब्रेन के हम लोग अगर पढ़ेंगे तो बच्चों ब्रेन में होता है 3 हिस्सा, 3 हिस्सा होता है ब्रेन में। कहाँ गया वो पेपर, यस। पर वो 3 हिस्सा के पढ़ने से पहले हम लोग ना एक ये चीज पढ़ लेते हैं, ये देखो। ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस। ये हिस्सा वाला नहीं है, जैसे कि हमारा ब्रेन है। सोचो बच्चों, ब्रेन के ऊपर में ना ऐसे 3 कवरिंग होता है, एनवलप जैसा ऐसे कवरिंग होता है ब्रेन के ऊपर में, 3 लेयर होता है। सोचो, इसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है ना आपको मेनिंजेस, ये लेयर, इसके बीच में ना एक तो लिक्विड जैसा रहता है, फ्लूइड रहता है। उस फ्लूइड का नाम होता है CSF। सो बच्चों, ये जो फ्लूइड है ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ब्रेन में ऊपर में जो 3 लेयर होता है ना मेनिंजेस का, तीनों को मिला के मेनिंजेस बोलते हैं। उसके बीच में जो स्पेस रहता है वहां पर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CSF। इसका काम पता है क्या होता है, इसका काम होता है जैसे कि कहीं पर आपका, जैसे कि ब्रेन को कहीं झटका लगता है, जैसे हम लोगों को कहीं पर झटका लगा, तो ये क्या करता है ना, ये हमारा ब्रेन अंदर में, तो ये ब्रेन को वो शॉक से, जर्क से बचाता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है वो शॉक एंड जर्क को, और हम लोग का ब्रेन को डैमेज होने से बचाता है। दूसरा इसका काम है, ये हमारे ब्रेन को नॉरिश करता है, मतलब नॉरिशमेंट, खाना पीना ये प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को। तो CSF का ना काम, जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। ठीक है, अभी ब्रेन होता है बच्चों, ब्रेन का 3 पार्ट होता है। ये तो हम लोग लेयर पढ़े थे मेनिंजेस, उसका नाम भी आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी नहीं है। लेकिन जो हम लोग का ब्रेन है वो 3 हिस्सा में डिवाइडेड है। जैसे कि ये हम लोग का ब्रेन है तो वो 3 हिस्सा में डिवाइडेड है। एक होता है सामने वाला पार्ट, एक होता है ये सामने वाला पार्ट, थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। एक होता है ये पीछे तरफ, और एक होता है ये नीचे में, इस टाइप से रहता है। समझ में आया। सबसे सामने का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है, जो हम लोग को दिखता है, उसको बोलते हैं सेरिब्रम। ये सामने वाला पार्ट सेरिब्रम है। सेरिब्रम के नीचे में छोटा सा पार्ट होता है सेरिबेलम, और सबसे नीचे में जो लोएस्ट पार्ट होता है ब्रेन का वो होता है मेड्यूला, या फिर बोल सकते हो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। वही आगे चलकर स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाता है। तो ये है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड तो ब्रेन का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है मेरे को इसलिए मैं लिखती हूँ। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले याद रखना कि ब्रेन का 3 हिस्सा होता है। सबसे बड़ा जो सामने सामने दिखता है, लार्जेस्ट अपर मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, वो होता है सेरिब्रम। उसके नीचे में छोटा होता है, लिटिल ब्रेन बोलते हैं, छोटा दिमाग जो पीछे होता है, ठीक है, उसका नाम है सेरिबेलम। और उसके नीचे में सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है वो होता है बच्चों मेड्यूला। क्या होता है वो, मेड्यूला। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों सेरिब्रम अपर मोस्ट और लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड एंड इन अपीयरेंसेस विद रीजेस एंड ग्रोव्स। बोलने का मतलब है सेरिब्रम ऐसा दिखता है। आप लोग देखो यहाँ पर फोटो देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
ये आप लोग सेरिब्रम देखो, ये सेरिब्रम कैसे दिख रहा है ना, ऐसे 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 करके पूरा कैसे इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, पैटर्न टाइप बना हुआ है। तो सेरिब्रम में ये चीज़ बहुत पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये है सेरिब्रम। सोचो बच्चों, ये पूरा सेरिब्रम दिया है, ये पूरा हिस्सा आपको सेरिब्रम का दिख रहा है। ये है आपका सेरिबेलम और ये है मेडुला। तो कितना बड़ा पार्ट है ना ये पूरा, ऑरेंज, वॉयलेट और आपका ये कौन सा कलर है, ये हल्का सा पिंक है और ये ग्रीन है। तो ये जो कलर आपको दिख रहा है ना, 4 कलर, ये सब सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम बहुत बड़ा होता है हमारे दिमाग में, ठीक है। इनका बहुत सारा काम होता है, ठीक है, वो तो छोड़ो। अब आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये भी सेरिब्रम ही है। दिख रहा है, या लिखा हुआ है रीजस एंड ग्रूव्स इन सेरिब्रम। ये रीजस एंड ग्रूव्स है, किसको बोल रहा है, ये सबको बोल रहा है। ये फरो है, फरो ये बीच का पैटर्न को बोल रहा है। तो आपको ये सब जितना भी चीज़ें दिखता है ना सेरिब्रम में, तो बच्चों सेरिब्रम में ना ये रीजस एंड ग्रूव्स होता ही है, ऐसे घुमा घुमा सा, ऐसे घुसा घुसा सा होता ही है। जिसके दिमाग में जितना ज़्यादा होगा मतलब वो आदमी उतना इंटेलिजेंट, ऐसा होता है। हम लोग तो ये चीज़ पढ़े हैं, सुने हैं। अब साइंस आगे क्या बोलता है हम लोग को पता नहीं, पर हमने ये सब चीज़ें पढ़े हैं, ठीक है। अभी हमारा सेरिब्रम 2 हिस्सा में डिवाइडेड है, एक राइट एक लेफ्ट। यहाँ देखो डायग्राम में सही है, जैसे कि ये सेरिब्रम है, ये 2 हिस्सा में डिवाइड है, एक राइट तरफ एक लेफ्ट तरफ। राइट सेरिब्रम और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसको इस टाइप से बोलते हैं। मतलब हमारा जो सेरिब्रम होता है वो राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइडेड होता है, ठीक है। आपके बॉडी का राइट साइड तरफ जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और लेफ्ट तरफ जो होगा उसको बोलेंगे लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। समझ में आया? ओके। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन किसका बच्चों, सेरिब्रम का। सेरिब्रम का क्या काम होता है, तो बच्चों हम जो सोचते हैं, अभी मैं जो सोच सोच के आप लोगों को बोल रही हूँ, ठीक है, आप लोग जो चीज़ याद करते हो, आप लोग प्लस माइनस इनटू डिवीजन जो भी आप लोग करते हो, आप लोग सोचते हो, आप लोग याद करते हो, वो सब सेरिब्रम में होता है, सेरिब्रम की वजह से होता है। तो इट इज़ द साइट ऑफ थिंकिंग। आप लोग जो दिमाग में कभी कभी देखना डीप थिंकिंग में चले जाते हो, बैठे रहते हो, खुद सोचते रहते हो, दिमाग में ओवर थिंकिंग करते रहते हो, वो सब सेरिब्रम में होता है, सेरिब्रम की वजह से होता है। हम लोग जो देखते हैं चीज़ों को, पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ मैं देख रही हूँ, वो भी सेरिब्रम में होता है। हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, मतलब जितना भी सेंस ऑर्गन वाला जितना भी है ना, जो जो वो लोग काम करवाते हैं, वो सब सेरिब्रम की वजह से ही होता है। मतलब सेरिब्रम जो होता है, इट इज़ द साइट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ पेन, टेम्परेचर। आप लोगों को जो पेन पता चलता है, आप लोगों को जो टेम्परेचर ठंडा गर्म ये सब पता चलता है, वो सेरिब्रम में होता है, ठीक है। टच, साइट, साउंड, टेस्ट। अभी मुझे बारिश हो रहा है तो मुझे आवाज़ सुनाई दे रहा है, ठीक है, या फिर मुझे भी ठंडा लगेगा, तो ये सब सेरिब्रम में होता है। सेरिब्रम जो फ्रंटल पार्ट होता है ब्रेन का, उसकी वजह से होता है, या उसमें होता है, ऐसे बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद बच्चों आता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो होता है ना, उसको हम लोग लिटिल ब्रेन बोलते हैं, छोटा दिमाग। नाना पाटेकर बोलता था ना, पीछे में मत मारो, सिर के पीछे में बोलते हैं ना, सिर के पीछे मत मारो, छोटा दिमाग है, ये वो चीज़ है, ठीक है। हम लोग ना जब पढ़ते थे बचपन, मतलब बचपन क्या, जब आप लोगों के एज के थे हम लोग, तो उस समय ना हम लोग के टीचर ऐसे एग्जाम्पल देते थे। अब बच्चों ये आप लोगों को दिख रहा है, ये सेरिब्रम के नीचे में पाया जाता है सेरिबेलम। सेरिबेलम यहाँ पाया जाता है। इसका ना ऐसा कोई काम नहीं होता थिंकिंग फिंकिंग, वो तो चलो सेरिब्रम करवा करवा लेता है। इसका काम होता है, हम लोग जो ढंग से सीधा सीधा चलते हैं ना, तो एक पोस्चर बैलेंस मेंटेन करवाता है, कौन, सेरिबेलम। अब बहुत जन क्या करते हैं ना, जो पी के रहते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, देखना पीने के बाद वो लोग ढंग से चल नहीं पाते, उनका बैलेंस भी करता है, कभी इधर लुढ़कते हैं कभी उधर लुढ़कते हैं। क्यों लुढ़कते हैं? क्योंकि उस समय उनका सेरिबेलम में प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से सेरिबेलम अपना काम नहीं कर पाता, मतलब बैलेंस नहीं कर पाता बॉडी का पोस्चर को, बॉडी का चाल को, बॉडी को। तो वो लोग ऐसे ऐसे डगमगा के चलते रहते हैं। समझ में आया? ओके। अब है बच्चों मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा, तो बच्चों मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या होता है, ये ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, मतलब स्कल के बेस में पाया जाता है। ये अपना खोपड़ी हो गया ना, तो उसके बेस में नीचे में पाया जाता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। और ये ब्रेन का नीचे से निकलता है और आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड जैसा कंटिन्यू हो जाता है ऐसे। यहाँ देखो, ये ब्रेन के बेस में रहता है, यहाँ नीचे में रहता है, और आगे चल के एक्सटेंड होके स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये चीज़ याद रखना। और एक चीज़ बताऊं, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा जब हम लोग सोए रहते हैं तब भी एक्टिव रहता है। कैसे?
क्यों मतलब, क्योंकि ना बच्चों ये ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि हार्ट बीट, क्या आपके कंट्रोल में नहीं है, तो हम लोग जब सो जाते हैं तो क्या हार्ट बीट रुक जाता है? नहीं रुकता है, क्योंकि उस समय मेडुला ऑब्लोंगाटा एक्टिव रहता है। डाइजेशन, ब्रीदिंग, स्नीजिंग, कफिंग, खांसी, छींक, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम आए आता है ना कि आप लोग अपने मन से आप लोग छींक को कंटिन्यू ला सकते हो, प्रॉपर छींक। अब आप लोग एक्टिंग करोगे आज छी वो वाला छींक का बात नहीं कर रही हूँ। और खांसने वाला हाँ हाँ ये तो एक्टिंग है, ठीक है। पर जो नॉर्मली जो छींक या खांसी हमको आती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। समझ में आया? तो ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस मतलब ऐसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। कौन कंट्रोल करता है उसको? मेडुला ऑब्लोंगाटा। अभी बच्चों हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? देखो, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी को हम लोग बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लोंगाटा का ही कंटिन्यूएशन है कि नहीं? मेडुला ऑब्लोंगाटा आगे बढ़ के स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाहर में भी वो कवरिंग होता है मेनिंजेस का, जो ब्रेन के बाहर होता है ना लेयर, इसके बाहर भी होता है। और ब्रेन के अंदर में वो CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड मिल रहा था ना, यहाँ भी मिलेगा। ठीक है। अभी अब ना जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड है, ऐसे अगर बीच से हम लोग इसको काटेंगे और थोड़ा सा ऐसे लेयर देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे में, क्रॉस सेक्शन उसका देखेंगे, तो हम लोग को ना ऐसे सेंट्रल कैनाल मतलब एच शेप्ड स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलेगा। स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे थोड़ा सा ऐसे काटते हैं ना बीच से, और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखोगे कि बटरफ्लाई शेप जैसा दिख रहा है, दिख रहा है। और यहाँ पर दो सिमिलर हाफ है, मतलब ये अगर मैं हाफ में कन्वर्ट करूंगी, इधर जैसा हिस्सा है, इधर भी वैसा हिस्सा रहेगा अगर आप इसको 20 से डिवाइड करोगे। और दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं थ्रू अ कैनाल, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। अब सेंट्रल कैनाल में भी बोल रहे हैं, यहाँ पर भी वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और देखोगे तो ये हिस्सा आपको एच जैसा नहीं दिख रहा है? एच टाइप में जो बटरफ्लाई बोली, यहाँ पर उसको एच शेप्ड बोलते हैं। ये एच जैसा दिख रहा है ना, तो ये एक एच शेप्ड एरिया है बच्चों। अब आप लोग ध्यान से सुनना। अब आप लोगों को जो ये एच वाला एरिया दिख रहा है, देखना मैं इसमें ऐसे ब्लैक ब्लैक करके करी हूँ, तो ये होता है ग्रे मैटर। मैं बता रही हूँ क्या होता है। और उसके बाहर वाला एरिया जो होता है, मैं रेड रेड वाला ऐसे कर दी हूँ शेडिंग, वो होता है व्हाइट मैटर। बोलने का मतलब है कि स्पाइनल कॉर्ड में भी तो न्यूरॉन्स होंगे बहुत सारे, ये होंगे कि नहीं होंगे? तो बच्चों न्यूरॉन आधा अंदर घुसा हुआ रहता है, आधा बाहर रहता है। ठीक है। अभी अगर कहीं पर न्यूरॉन का सिर घुसा हुआ है, जैसे कि ये सिर है न्यूरॉन का, सेल बॉडी, अगर ये ऐसे कहीं पर घुसा हुआ है, जैसे कि ये क्या है, ये न्यूरॉन है, ठीक है। और मैं यहाँ पर जैसे कि ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और मैं जैसे कि न्यूरॉन का ये हेड है, चलो कैप को हेड ले लेते हैं, ये सेल बॉडी ले लेते हैं, ठीक है। अभी ये सेल बॉडी ऐसे इसके अंदर है, ये जो सेल बॉडी है ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में ऐसे है, ठीक है। तो सेल बॉडी अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में है तो हम लोग उसको बोलेंगे ग्रे मैटर। और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर में उसका पूंछ है, एक्सॉन है, कहाँ गया एक्सॉन? ये रहा एक्सन, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट मैटर। तो क्वेश्चन आता है कि नर्व का या न्यूरॉन का कौन सा पार्ट ग्रे मैटर कहलाता है या ग्रे कलर देता है चीज़ों को, और कौन सा व्हाइट मैटर कहलाता है? तो आप लोग बोलोगे सेल बॉडी है तो ग्रे मैटर, और अगर एक्सॉन है तो व्हाइट मैटर, ठीक है। तो आप लोग इसका याद रखना। और इसका ऑपोजिट ब्रेन में होता है, मतलब अगर यहाँ पर अंदर में ग्रे और बाहर में व्हाइट है ना, तो ब्रेन में अंदर में व्हाइट और बाहर में ग्रे होता है, इसको भी याद रखना। क्लियर? अब बच्चों फंक्शन देख लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड का। तो स्पाइनल कॉर्ड का बहुत सारा फंक्शन होता है। कैसे? देखो क्या क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में है ना सेंसरी इम्पल्सेस भी कंडक्ट करते हैं ये लोग, और मोटर रेस्पॉन्सेस भी लेके आते हैं स्पाइनल कॉर्ड लोग, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चों आप लोग पढ़े हो कि सेंसरी नर्व मैसेजेस को लेके आता है बॉडी पार्ट से, या तो ब्रेन के पास या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास, और मोटर नर्व ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को लेके जाते हैं बॉडी पार्ट्स में। तो स्पाइनल कॉर्ड से दोनों नस निकलेंगे, नस इन द सेंस मैं नर्व का बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखो ये स्पाइनल कॉर्ड में बनाई हूँ, 20 से काटे हैं, और यहाँ पर न्यूरॉन्स है। ये सेंसरी न्यूरॉन है, मतलब ये सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेके आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। और ये मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन मतलब स्पाइनल कॉर्ड मैसेज भेज रहा है, मोटर न्यूरॉन उसको बॉडी पार्ट को दे के आ रहा है। समझ में आया? तो ये लोग ना कंडक्ट करते हैं सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द स्किन एंड मसल्स टू द ब्रेन। मतलब सपोज ये सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ से दूर दूर से मैसेज आ रहा है, तो दूर दूर से जो मैसेज आ रहा था सेंसरी न्यूरॉन उसको लेके आया, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, उसको ब्रेन के पास भेज देगा, ठीक है। फिर ब्रेन वो मैसेज वापस भेजेगा, तो ब्रेन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन को देगा, तो स्पाइनल कॉर्ड से क्रॉस करके मोटर न्यूरॉन के पास आएगा मैसेज, और मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, उसको
बॉडी पार्ट्स में पहुंचाएगा। तो ये दोनों काम कर रहा है। क्लियर? तो बच्चों आपका स्पाइनल कॉर्ड भी हो गया है। एक बार मैं देख लेती हूँ कुछ अगर एक्स्ट्रा मुझे कहीं पर दिख रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं एक बार वो भी डिस्कस कर लेती हूँ, वरना हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में फिर देखना पड़ेगा, बस एक बार मुझे देखने दो। हाँ, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ये मैं बता चुकी हूँ। People who have had too much alcoholic drinks have problems in walking straight and driving. ना वो लोग ड्राइव कर पाते ढंग से, ना चल पाते। तो which part of their brain has been affected? ब्रेन का कौन सा हिस्सा अफेक्ट होता है उस समय? सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम। और एक चीज बच्चों, ये वाला देखो, नहीं दिख रहा है क्या? ये देखो, मैं आप लोगों को बताई थी ना, सेरिब्रम का दो हिस्सा होता है, एक राइट तरफ एक लेफ्ट तरफ। तो जो राइट वाला हिस्सा होता है ना सेरिब्रम का, वो हम लोग के लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट पार्ट होता है सेरिब्रम का, वो हमारे बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर ले रही हूँ। ठीक है, ओके। सो बच्चों हम लोग सेकेंड पार्ट यहीं एंड करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, और क्या है, और ऑटोनॉमिक एंड पेरिफेरल। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, मैं पहले ही बोल दी थी। हम लोग वो चीज़ को कंटिन्यू करेंगे आगे, अभी नहीं, आगे। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। आप लोग करते नहीं हो बच्चों, जितना हो सके आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने क्लासमेट्स को बताओ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करे हो तो उसको सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को अगर लाइक अभी तक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो। थैंक यू।